बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक और बहुत मज़े में। तो भाई क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में? जैसे कि यहाँ तो वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। वेदर देखिए कितना अच्छा हो रहा है हैदराबाद में। 2-3 दिन से दोबारा से वेदर बहुत अच्छा हो गया। गर्मी हुई थी लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई थी। 2-3 दिन से तो मौसम ऐसा है कि हल्की सी सर्दी लग रही है। और पंखा बंद भी करके अगर लेटे हैं तो आराम से लेटा जा रहा है, बिल्कुल भी पंखे खोलने की ज़रूरत नहीं हो रही है, मौसम ऐसा हो रहा है। तो चलें, ये तो बातें हो गई सारे आपसे वेदर के बारे में। और आपने थंबनेल देखा होगा कि आज अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ गया। तो वो क्यों जाना पड़ गया अचानक से हॉस्पिटल, वो मैं आगे चल के आपको बहुत जल्दी से वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, हस्बैंड मुझसे बहुत दिन से ये कह रहे थे कि आप वीडियोस बनाती हैं तो आप अपनी वीडियो में कोई हदीस और या इस्लाम की कोई अच्छी बात, जो आसान सी बात हो, जो हम 1-2 दफ़ा रिपीट करें तो किसी को हो सकता है समझ में आ जाए वो बात। और या तो फिर कोई ऐसा टॉपिक लें जो उस पर आप बात करें अपने व्लॉग्स में। तो मैंने चले ये काम भी बहुत जल्द करूँगी। कोई भी एक ऐसा टॉपिक लेंगे और उस पर बात करेंगे। टॉपिक जैसे हाउस क्लीनिंग का हो गया, ये तो मैं अच्छा अपनी बात से बता रही हूँ। हाउस क्लीनिंग का हो गया या ग्रॉसरी का हो गया कि किस तरह से हमें लानी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ग्रॉसरी पे हर मंथ हम लेके आते हैं तो वो रखी रहती हैं, तो उस पर कभी बात करेंगे। और सबसे प्यारी बात हस्बैंड कह रहे थे, रिश्तों की अहमियत का बताइएगा कि अल्लाह ताला ने हमें इतने प्यारे रिश्ते दिए हैं। ये सब रिश्ते हमने खुद से थोड़ी बनाया। बहन भाइयों का रिश्ता हो गया, माँ बाप का रिश्ता हो गया, सास ससुर का रिश्ता हो गया, बहुत सारे रिश्ते हैं। इन सब रिश्तों पे हम बात करेंगे। एक टॉपिक लेंगे जैसे माँ की अहमियत, तो उस व्लॉग में माँ की अहमियत पे ही हम बात करेंगे। तो अभी तो मैं जा रही हूँ, क्या कहते हैं, रूम में सिद्दीक के पेपर्स हो रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो वो सिद्दीक को पढ़ाऊँगी। चलिए फिर आप भी चलिए मेरे साथ। ये देखिए यहाँ ये सिद्दीक अभी ट्यूशन से आए, ट्यूशन से आने के बाद ये दोबारा से याद करते बैठे हैं कि सबसे पहली मस्जिद का नाम क्या क्या है? इधर तो देखो। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा है। अच्छा, यहाँ ये सिद्दीक के हो रहे हैं पेपर्स और लास्ट पेपर है। हाँ बस ये याद करना है, बस ये लास्ट पेपर है सिद्दीक का। ट्यूशन से भी आए हैं सिद्दीक अभी, लेकिन जब पेपर्स होते हैं तो घर में भी एक्स्ट्रा काफ़ी पढ़ना पड़ता है, तो काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं। अब देखें, अब लेटना शुरू हो गए हैं सिद्दीक, कभी लेट रहे हैं कभी बैठ रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ कि सिद्दीक उठ जाए, दो नहीं भाई, सिद्दीक से नहीं उठा जा रहा। और मैंने बिल्कुल म्यूट करके थोड़ी सी एलईडी देख रही हूँ मैं यहाँ, देखें मैं म्यूट करके एलईडी देख रही हूँ बिल्कुल। और सिद्दीक को पढ़ा भी रही हूँ क्योंकि मैं बहुत देर से बैठी हूँ सिद्दीक को पढ़ाने के लिए। वही पढ़ाना है। क्या पढ़ा दूँ? अल्फाज। अल्फाज पढ़िए। हाँ मायने, हाँ हिजरत, एक जगह से दूसरी जगह। हाँ, आप सिर्फ ये पढ़ाओ। हिजरत, हिजरत, यकसा, यकसा, सुपुर्द, सुपुर्द, तजवीज़। तजवीज़। हिजरत एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, अब ये मैं जब तक सिद्दीक का पूरा याद नहीं होगा मैं सारे काम छोड़ के यहाँ बैठी रहूँगी, क्योंकि जैसे मैं उठूँगी तो बस सिद्दीक को कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। अब सिद्दीक का बस मूड बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बस लेट रहे हैं बैठ रहे हैं उठ रहे हैं, इसी तरह कर रहे हैं। लेट लेट के मैंने कहा चलो भाई लेट के याद कर लें, याद तो करना है ना। और आज है सिद्दीक का कौन सा पेपर? कल खत्म। हाँ, उसके बाद 10 दिन की छुट्टियाँ। कोई नहीं, 10 दिन की ट्यूशन के भी, स्कूल के भी। है 10 दिन की तो के नहीं, बाद जाना है। ईद के बाद जाना है स्कूल। उठ के तो बैठे हैं, देखिए सब देख रहे हैं आपको, आप लेटे हुए, उठ के बैठिए। ये देखिए अब बैठे हैं उठ के, अब याद करो जल्दी जल्दी से। नहीं यार। सिद्दीक का यहाँ टेंट हाउस रखा था, टॉयज रखे थे, सब हटा दिए गए हैं अभी पेपर्स तक के लिए। पेपर के बाद फिर सिद्दीक की यहाँ सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा, वो वेलकम तो ला के दिखाओ अपना, लेकिन वो अभी लगाया हुआ है सिद्दीक ने, बहुत अच्छा सा वेलकम लिखा हुआ है। अच्छा, सिद्दीक को मैं पढ़ा रही थी ना, पढ़ाते के साथ ही साथ मेरे कपड़े भी वॉश कर रही थी। वॉशिंग मशीन में कपड़े थे तो वो भी जा रही थी, थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी वॉश कर रही थी। और कपड़े मैंने सारे निकाले। मैंने कहा अब आने के बाद ना इनको अच्छे से खंगाल लूँगी। तो वो कपड़े तो अभी ऐसे ही वॉशरूम में रखे थे। और मुझे जाना था आज बाज़ार, क्योंकि पूरे रमज़ान हो गया मैं एक दफ़ा भी बाज़ार नहीं गई। एक दफ़ा गई थी, वो भी अब्दुल्ला को बुक्स वगैरह दिलाने के लिए गई थी, तो वो उनका काम था, तो उनको जो बुक्स चाहिए थी वो लेके बस हम लोग फटाफट से आ गए थे। तो मैंने कहा मुझे घर की भी थोड़ा सा सामान लेना था, और ईद के लिए अपनी चूड़ियाँ वगैरह, मुझे अपना ही सामान ज़्यादा लेना था। दुपट्टे पीको के लिए देने थे,
ये सारा काम रह गया था। तो मैंने अब्दुर्रहमान से कहा कि अब्दुर्रहमान चलें, अपन दोनों चलते हैं। सिद्दीक़ को भी पढ़ा दिया। अच्छा, यही हो रहा था कि आज अब पहले तो मैं सिद्दीक़ को पढ़ाने के बाद लेट गई। मैंने कहा नहीं, अब मेरी दिल नहीं चाह रहा, लेकिन बस वो कहते हैं ना, जो काम होना था वो तो होना था। फिर थोड़ी देर में अब्दुर्रहमान आ गया, मम्मा नहीं चल रही। मैंने नहीं अब्दुर्रहमान, मैं नहीं जा रही। फिर थोड़ी देर बाद मैंने बोला चले अब्दुर्रहमान, ऐसा करते हैं, चले चलते हैं। तो बस ऐसे करते करते 10:30-11 का टाइम हो रहा था। तो मैं और अब्दुर्रहमान बाज़ार के लिए निकले। उसके बाद मैंने सिद्दीक़ को सुला दिया। मैंने कहा अब्दुर्रहमान रुक जाएं, वेट करें, सिद्दीक़ का सुबह पेपर है ना, मैं सिद्दीक़ को सुला भी देती हूँ। थोड़ी सी देर में सिद्दीक़ भी सो गए। फिर मैं और अब्दुर्रहमान बाज़ार के लिए गए। अच्छा, थोड़ी दूर घर से गए थे कि मेरा अबाया ना पूरा बाइक के व्हील में आ गया और मैं बहुत बुरी तरीके से गिर गई। और गिरी हूँ तो बस मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर मैं कहा, मेरे को थोड़े से चक्कर भी आ गए और जब होश आया तो थोड़ा सा चेयर पे बैठी हुई थी। फिर ये अब्दुर्रहमान को मैंने देखा, मैंने कहा अब्दुर्रहमान आपके तो बेटा कहीं नहीं लगी। तो कहने लगे नहीं मम्मा, मेरे तो कहीं नहीं लगी। फिर वो इंजेक्शन वगैरह जो लगता है रोड पे गिरते हैं, तो वो इंजेक्शन वगैरह लगवाया और सारी ड्रेसिंग करी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे लग गई थी घुटनों पे, कंधों पे। तो बस ये हुआ थोड़ा सा, जो बताया था ना थंबनेल में कि अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो हुआ ये, बहुत बुरी तरह से मेरा अबाया पूरा बाइक के व्हील में आ गया था। अबाया तो पूरा फट गया। अच्छा, उसके बाद फिर मैं जब हॉस्पिटल से घर आई तो फटाफट जाके बड़ी मम्मा को मैं बुला के ला रहा हूँ, गुड़िया बाजी को जैसे, और इनकी फुप्पो को, सीमा बाजी को। तो ये दोनों जाके फुप्पो को भी बुला के लिया। अम्मी का घर भी मेरी बिल्कुल सामने है, तो अम्मी अब्बू भी आ गए थे, भाई भाभी लोग भी सब आ गए तो रुक गई थी। सीमा जी और गुड़िया जी दोनों रुक गई थी। फिर सुबह फजर की नमाज़ के बाद फिर दोनों साथ गई। सहरी हस्बैंड कह रहे थे मैं लेके आ जाऊँगा बाज़ार से, तो गुड़िया बाजी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं बना लूँगी। तो सहरी वगैरह गुड़िया जी ने बनाई। और उसके बाद ये इफ्तारी का देख रहे हैं आप लोग। कह रही थी कि रुक जाते दूसरे दिन। अच्छा, मुनव्वर भाई के घर पे जाना था, वहाँ पर बहुत मुश्किल से ये लोग मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पर भी लेके चले गए। और ये व्लॉग देख रहे हैं अब इफ्तारी का आप लोग। इफ्तारी आज सारी बनाई मेरे बच्चों ने। ये मतलब रोल वगैरह तो मैंने सब बना के फ्रिज में रखे हुए हैं, फ्रीज हुए हैं। ये फ्राई कर लिए। मम्मा पकोड़े, मैंने कहा बेटा पकोड़े रहने दे, बाज़ार से लिया नहीं, नहीं हम घर में बनाते थे। चॉपर निकाल लिया और सारी चीज़ें। बस बच्चों का तो, लड़कों का तो यही होता था, हाथ से तो उनसे कटिंग होती नहीं है। तो माशाल्लाह से, लेकिन आप लोग सब देख सकते हैं कितनी अच्छी मेरे बच्चों ने इफ्तारी बनाई पूरी। मैं मना कर रही थी, मैं हस्बैंड भी ये कह रहे थे बेटा, इन लोगों का भी क्योंकि रोज़ा था ना, मैंने कहा बेटा बाज़ार से ले आना, 1-2 दिन इफ्तारी सहरी कोई मसला नहीं है। तो कहने लगे नहीं नहीं मम्मा, हम घर में बना लेते हैं। तो ये देखें, फ्रूट चाट भी बनाई अब्दुर्रहमान ने। शरबत, अच्छा शरबत का तो हमारे पास ये होता है कि सबके अलग अलग फ्लेवर के शरबत सबको पसंद है। हस्बैंड वो कहते हैं मिल्क वाला शरबत पियेंगे, मुझे रूह अफ़ज़ा का शरबत पसंद है। और ये बच्चे कहते हैं ये ऑरेंज टैंग का शरबत पियेंगे। मुझे टैंग का तो बिल्कुल भी शरबत पसंद नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता है वाला। तो बस सबके अलग अलग होते हैं और सबके रोज़े होते हैं। तो भाई शरबत तो ये होता है कि भाई सब अपनी अपनी पसंद का ही पिएँ। तो ये रहेंगे, ये हस्बैंड के लिए अब्दुर्रहमान ने शरबत बनाया। मैंने कहा इतना सारा बना दिया। तो कहने लगे हाँ पापा पियेंगे। और अब मैं बनाती हूँ तो भाई मुझे क्वांटिटी पता है कि कितना कितना शरबत बनाना है। आज इन लोगों ने खुद ही, दोनों भाई किचन में लगे रहे और ये इफ्तारी तैयार करी, देखें आप लोग भी। और मेरे लिए मग में मुझे ला के दिया कि मम्मा ये आपके लिए। मैं जब मैंने रोज़ा नहीं रखा था, आजकल माशाल्लाह से मेरे भी रोज़े पूरे जा रहे थे, लेकिन आज का नहीं रखा था, वो मेडिसिन वगैरह मुझे खानी थी तो वो इसलिए। लेकिन मुझे भी फिर उन्होंने प्रॉपर जो मैं पीती हूँ रूह अफ़ज़ा का शरबत वो बना के दिया। बस चोटें लगी हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई हड्डी वगैरह पे मेरी चोट नहीं लगी है। मैं बहुत बुरी तरीके से गिरी थी बाइक पे, लेकिन अल्लाह ने मुझे बहुत बचाया। करोड़ों करोड़ों दफ़ा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और सारी लड़कियों को ये कहती हूँ कि अपने अबाए को अच्छी तरीके से लपेट के बैठे हैं। हम लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं, बच्चों को भी लिए हुई होती हैं बहुत सी औरतें गोदों में, और अबाया कितनी दफ़ा व्हील में इस तरह से आ रहा होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे जो बता देते हैं पीछे से कि बाजी अबाया आ रहा है। कितनी दफ़ा मेरा भी अबाया पता आया है इस तरह से व्हील में आ रहा होता है, तो काफ़ी लड़के पीछे से बता देते कि बाजी आपका अबाया आ रहा है। औरतें बता देती हैं आवाज़ दे के बाइक पे से कि अबाया आ रहा है। तो इसलिए सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सब अपना अबाया अच्छी तरह से लपेट के बैठें और मेरे लिए भी दुआ करें कि बस ये मेरी जो चोटें लगी हैं बहुत जल्द सही हो जाए। और सो व्यूअर्स, बस आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर। एंड अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मुझे रखिए दुआ में। आपसे मिलूँगी बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।